नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अपेक्षा। पिछले 2 एपिसोड में हमने पुरी के श्री जगन्नाथ धाम में श्री गणेश के विभिन्न स्वरूपों को खोजा और यह समझा कि कैसे वह स्थान शैव, शाक्त, वैष्णव और गाणपत्य संप्रदायों के समन्वय का अद्भुत केंद्र है। समन्वय के उसी भाव को लेकर हम आज पहुंचे हैं हरियाणा, जहां हम देखेंगे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का समन्वय गुरुग्राम स्थित श्री सिद्धि गणेश मंदिर में, और देखेंगे हरियाणा के बहादुरगढ़ में स्थित श्री गणेश का ऐसा मंदिर जिसमें देश की दूसरी सबसे ऊंची श्री गणेश प्रतिमा विराजमान है। तो चलिए हरियाणा उसमें स्थित श्री गणेश के 2 विभिन्न स्वरूपों को जानने और समझने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। श्री गणेश की खोज में आज हम हरियाणा की उस भूमि पर हैं जिसे देवताओं की भूमि और भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, जहां सृजन के देवता ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ किया, जहां स्थित कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य संदेश दिया। ये सत्य है कि हरियाणा की भूमि महाभारत और पानीपत की लड़ाई जैसे युद्धों की साक्षी बनी, परंतु उसने स्वयं को युद्ध भूमि की तरह नहीं, बल्कि गीता का कर्म सिद्धांत देने वाली कर्म भूमि की तरह प्रस्तुत किया है। अब प्रश्न यह है कि इस कर्म भूमि पर विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता श्री गणेश का स्थान क्या है, और इसी का उत्तर जानने के लिए हम आज जा रहे हैं गणपति मंगल धाम, जहां स्थित श्री गणेश की प्रतिमा 10 वर्ष के कठिन परिश्रम का परिणाम है। दिल्ली रोहतक रोड पर स्थित बहादुरगढ़ के सांखोल गांव में 2 एकड़ से अधिक भूमि के गणपति धाम में स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा हरियाणा की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये विशालकाय प्रतिमा 74 से 75 फीट ऊंची है। ये प्रतिमा मूर्तिकारों के लगभग 10 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है। मूर्ति का निर्माण कार्य 1997 में आरंभ हुआ और इसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा 2016 में हुई। प्रतिमा सुनहरे रंग की है और भक्तों को कल्याण का आशीर्वाद देती प्रतीत होती है। इस प्रतिमा को धातु की कोटिंग से सुरक्षित रखा गया है, जिससे ये वर्षा और तीव्र गर्मी से अप्रभावित रहे। गणपति धाम में स्थित श्री गणेश प्रतिमा केवल अपनी ऊंचाई के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हरियाणा की कर्म प्रधान संस्कृति और श्री गणेश के भक्तों की बुद्धि और कौशल के प्रति असीम आस्था को दर्शाती है। भारत की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चिन्मया संदीपन आश्रम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 85 फुट है। और जब हम उससे इस प्रतिमा की तुलना करते हैं तो गणपति धाम की प्रतिमा की भव्यता और बढ़ जाती है। साथ ही यह भी अनुभव होता है कि इसका निर्माण सहज नहीं रहा होगा। मंदिर के संस्थापक श्री लक्ष्मी गुप्ता बताते हैं कि कोल्हापुर की प्रतिमा में पहाड़ी की ऊंचाई शामिल है, जबकि गणपति धाम की प्रतिमा जमीन के स्तर पर ही खड़ी है और 74 फुट ऊंची है। यदि उनके तर्क को माने तो यह मूर्ति भारतवर्ष में सबसे ऊंची प्रतिमा है। वे बताते हैं कि इस प्रतिमा के निर्माण में 10 वर्ष का समय लगा, परंतु आज इस प्रतिमा की उपस्थिति बहादुरगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के लिए गौरव का प्रतीक है। श्री गणेश की इस विशाल प्रतिमा को स्थानीय लोग गणपति पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और इसके साथ एक अलग तरह का जुड़ाव रखते हैं। इसकी झलक हमें तब मिलती है जब यहाँ गणेश चतुर्थी का भव्य समारोह होता है। गणपति धाम में श्री गणेश चतुर्थी का समय ऐसा होता है जब बहादुरगढ़ का यह गणपति पॉइंट भक्ति की रोशनी से जगमगा उठता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति धाम में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का भव्य आयोजन होता है।
मंदिर को फूल, रंग बिरंगे गुब्बारों और रोशनी से सजाया जाता है। इस अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना, हवन यज्ञ और आरती होती है और विघ्नहर्ता गणेश को क्विंटलों लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इन 10 दिनों तक मंदिर में निरंतर श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और अंत में विशाल भंडारे का आयोजन होता है। इस आयोजन में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक भक्त भाग लेते हैं, जो इस क्षेत्र में श्री गणेश की अटूट स्वीकार्यता को दर्शाता है। रूपक, हरियाणा में प्रथम पूज्य गणेश की इस स्वीकार्यता को देखकर यह सुनिश्चित हो जाता है कि इसी क्षेत्र में सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया होगा। बिल्कुल अपेक्षा। बहादुरगढ़ का गणपति धाम हरियाणा में श्री गणेश की विराट उपस्थिति का प्रतीक है और उनकी स्वीकार्यता हरियाणा की प्राचीन संस्कृति का प्रमाण। अभी हमने श्री गणेश के एक आधुनिक मंदिर में हरियाणा के मूल सांस्कृतिक स्वभाव को देखा। अब हम हरियाणा में आधुनिकता के केंद्र गुरुग्राम में स्थित एक ऐसे मंदिर की ओर चलते हैं जो वैदिक संस्कृति से संचालित होता है। इस मंदिर का नाम है सिद्धि गणेश मंदिर। श्री गणेश को समर्पित इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह उत्तर भारत में दक्षिण भारत की झलक प्रस्तुत करता है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित श्री सिद्धि गणेश मंदिर लगभग 1000 वर्ग गज भूमि पर बना हुआ है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये पूरी तरह से दक्षिण भारतीय चोल और पांड्य वास्तुकला शैली पर बनाया गया है। इस मंदिर का इतिहास बताता है कि सर्वप्रथम इस मंदिर में श्री गणेश के सिद्धि विनायक स्वरूप की स्थापना की गई थी। इसके बाद मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता के साथ धीरे धीरे यहाँ एकाम्रेश्वर स्वामी के रूप में शिवलिंग, देवी माता कामाक्षी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी स्थापित हो गईं। 2012 के बाद यहाँ अयप्पा स्वामी, गुरुवायूरप्पन, पंचमुख हनुमंत और राम परिवार की स्थापना हुई। इसके पश्चात मंदिर परिसर में भैरव जी, ज्ञान के देवता, मेधा दक्षिणामूर्ति और वीरभद्र स्वामी को भी स्थान प्राप्त हुआ। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस मंदिर की देव स्थापनाएं भारतीय धर्म की पंचायतन पूजा की अवधारणा को चरितार्थ करती हैं, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। यह 5 प्रमुख देवताओं गणेश, शिव, विष्णु, शक्ति और सूर्य को एक ही परिसर में पूजने की परंपरा है। सूर्य की बात हुई है तो बता दें कि यहाँ आदित्य आदि नवग्रह देवताओं को भी स्थान प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मंदिर कांचीपुरम पीठ के परम पूज्य दिव्य आचार्य के अंतर्गत आता है। वे इसे सीधे तौर पर वैदिक परंपरा से जोड़ते हैं। दक्षिण भारत शैली में बना यह मंदिर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य एक सांस्कृतिक सेतु का कार्य भी कर रहा है। यह मंदिर गणपत्य संप्रदाय को उसके मूल वैदिक परंपराओं के साथ उत्तर भारत में स्थापित करता है, लेकिन इस मंदिर को केवल दक्षिण भारतीयों का मंदिर कहना गलत होगा। यह सत्य है कि गुरुग्राम में बसे दक्षिण भारतीय समुदाय के श्रद्धालु इसे अपना दूसरा घर कहते हैं, लेकिन वे यह भी बताते हैं कि यहाँ दक्षिण और उत्तर भारत से जुड़े सभी त्योहार पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाए जाते हैं और सभी वर्गों से जुड़े श्रद्धालु इन समारोहों में शामिल भी होते हैं। इतना अवश्य है कि यह मंदिर वैदिक पद्धति से संचालित होता है और यहाँ वैदिक नियमों से ही पूजा अर्चना की जाती है, तो इसमें दक्षिण भारतीय पूजा पद्धति का प्रभाव दिखता है। अपेक्षा ने बिल्कुल ठीक कहा और यही बात इस मंदिर को विशेष भी बनाती है। जब हम देखते हैं कि गुरुग्राम जैसे हरियाणा के आधुनिक क्षेत्र में स्थित एक मंदिर में वेदों और शास्त्रों का विधिवत पाठ हो रहा है, तो अनुभव होता है कि हमारी आदि अनादि संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि अन्य श्री सिद्धि विनायक धामों की भांति श्री सिद्धि गणेश मंदिर में स्थित श्री गणेश की आराधना मनोकामना पूर्ति करने वाले देव मानकर ही श्रद्धालु करते हैं, परंतु इस मंदिर का महत्व तब और बढ़ जाता है जब यहाँ प्रार्थना में संगीत और नृत्य जैसी कलाओं का समावेश किया जाता है।
श्री सिद्धि गणेश मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ नृत्य और संगीत जैसी विधाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाता है, जिससे यह आराधना के साथ आध्यात्मिक विकास का केंद्र भी बन जाता है। मंदिर संस्कृत भाषा, वेद और अन्य आध्यात्मिक क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विद्यालयों की स्थापना और शास्त्रीय कला, संगीत, नृत्य व चित्रकला के लिए नियमित प्रशिक्षण और प्रदर्शन को भी प्राथमिकता देता है, जिससे आदि अनादि संस्कृति से आज की पीढ़ी का जुड़ाव सहज हो। कहीं न कहीं सांस्कृतिक या वैदिक ज्ञान को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए श्री गणेश की उपस्थिति उचित भी है, क्योंकि श्री गणेश वर्तमान समय में युवा पीढ़ी द्वारा स्वीकृत देवों में प्रमुख है। ये बुद्धि के देवता हैं और युवा पीढ़ी को आकर्षित करते हैं। इसका उदाहरण हमें मंदिर के निस्वार्थ स्वयंसेवक समूह में दिखता है, जो मंदिर द्वारा चलाई जा रही सामाजिक और कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित करती है। यहाँ निशुल्क वैवाहिक सेवाएं, अन्नदान, निर्धनों की सहायता जैसे सभी कार्य मंदिर के युवा स्वयं सेवकों द्वारा ही किए जाते हैं। हरियाणा में श्री गणेश को खोजने की इस यात्रा में हमने आज श्री गणेश के दो बिल्कुल अलग अलग स्वरूपों पर चर्चा की। एक और बहादुरगढ़ का 74-75 फीट का विराट स्वरूप और दूसरी ओर गुरुग्राम का श्री सिद्धि गणेश मंदिर। बहादुरगढ़ के गणपति धाम में श्री गणेश की विशाल प्रतिमा का निर्माण यह बताता है कि उचित दिशा में किए गए प्रयास कभी भी विफल नहीं होते और परिश्रम का परिणाम जरूर ही प्राप्त होता है। गणेश प्रतिमा की विशालता से श्रद्धालु संदेश ग्रहण करते हैं कि समृद्धि के लिए श्रम और बुद्धि दोनों आवश्यक हैं। दक्षिण भारतीय शैली में बना श्री गणेश मंदिर हमें बताता है कि यह वैदिक संस्कृति को जीवित रखने के इस प्रकार के प्रयास आवश्यक हैं। जब दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली में निर्मित एक मंदिर उत्तर भारत में प्रसिद्ध होता है, तो यह साबित भी होता है कि भारतीय संस्कृति में कोई उत्तर या दक्षिण नहीं है। वैदिक परंपराएं सार्वभौमिक हैं और इस सत्य को प्रसारित तथा प्रचारित करने के लिए श्री गणेश सर्वाधिक उपयुक्त देव हैं। अपेक्षा, ओडिशा और हरियाणा दोनों प्रदेशों में श्री गणेश का एक अनोखा स्वरूप सामने आया है, जो उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और संप्रदायों में समान रूप से पूज्य बनाता है। बिल्कुल रूपक। यात्रा के इस पड़ाव पर हमने स्पष्ट देखा है कि श्री गणेश के भक्त श्री गणेश को देश और प्रदेश की सीमाओं से परे जाकर खोजते हैं और प्राप्त भी करते हैं। ऐसे में यदि हम श्री गणेश को किसी ऐसे स्थान पर खोजें जो भारतवर्ष का केंद्र हो और जहां लोग देश के प्रत्येक क्षेत्र से अपनी संस्कृति और श्रद्धा के साथ आते हैं और बस जाते हैं, ये तो अद्भुत अनुभव होगा। वैसे जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, रूपक का संकेत भारत की राजधानी दिल्ली की ओर है। आपको क्या लगता है? आप भी सोचिए और देखिए अगला एपिसोड हमारे साथ केवल वीर भारत पर। तब तक श्री गणेश के सिद्धि विनायक स्वरूप का स्मरण कीजिए और अपनी हर मनोकामना पूर्ण कीजिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा